श्री राम। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही सियापति राम जी ने रावण को मार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। आज के दिन ही हमारे सियापति राम जी ने अपने अयोध्या में प्रवेश करने की तैयारी करी थी। आज मैं आपको रामायण से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं वीडियो। रामायण में हमको देखने को मिला पुत्र का अपने पिता के प्रति सम्मान, पिता के वचन का सम्मान किस प्रकार से देखा गया। मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा देखने वाला ही दृश्य था। सियापति राम जी ने अपने पिता ने जो वचन दिया था कैकेयी माता जी को किस प्रकार से निभाया, यह भी एक देखने वाला सीन था। सियापति राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा सिर्फ अपने पिता के दिए हुए वचन के कारण। हमें इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी वचन देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में उसका परिणाम क्या होगा। परंतु क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज कलयुग में क्या किसी वचन की कोई कीमत है? आज इंसान किसी को वचन देने के बाद कुछ घंटों नहीं कुछ मिनटों के बाद भूल जाता है। और रामायण में हमको देखने को मिला किस प्रकार से भाई का प्रेम। भरत भैया ने किस प्रकार से सियापति राम जी के लिए अपना राजपाट तक त्याग कर दिया। किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास राम जी के साथ काटा। चाहते तो वो राजपाट में रह के राजा महाराजा की जिंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने सियापति राम जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने का माना और वे उनके साथ हर पथ पे खड़े रहे। परंतु क्या कलयुग में ऐसा होता है? आज कलयुग में भाई एक रुपये के लिए एक गज के लिए खून कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। कलयुग में ये प्रेम देखने जैसा नहीं दिखता। आज हम रामायण को जानते हैं, रामायण को देखते हैं, परंतु हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि प्यार से प्रेम बनाए रखें। कुछ नहीं रखा सब मिट्टी में मिल जाना है। रामायण में हमको देखने को मिला किस प्रकार से राम जी ने इतना कुछ जानते हुए भी कैकेयी माता जी को माफ किया और उनको अपने माता के समान सम्मान दिया। उन्होंने दशरथ जी के वचन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया और रावण जी को किस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास कटवा के अपने पुत्र को राजपाट दिलवाने के लिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाती है। परंतु राम जी इस बातों का कुछ नहीं मानते और वो कैकेयी माता को अपने माता के ही समान मानते हैं। परंतु इस चाल का या इस कपट का कैकेयी माता को कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से वो राजपाट अपने बेटे भरत के लिए सोचते हैं, वे राजपाट को तो वो मिट्टी समान मिला के धरती में छोड़ देते हैं। वह ये कहते हैं भरत जी, एक सीन बता रहा हूँ, एक सीन है जब सभी राजा, सभी लोग, सभी ज्ञानी पंडित, सभी योगी भरत जी को कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है राजपाट में बैठने का, तो आप इस राजपाट पे बैठे और राजतंत्र को संभाले। परंतु भरत इतने ज्ञानी, इतने समझदार, इतने व्यापारी थे कि उन्होंने इसको लेने से साफ मना कर दिया। राम जी का जो राजपाट था उसको लेने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने एक लफ्ज में एक बात कही, अगर मैं आज इस राजपाट में बैठ गया तो ये राजगादी धरती पे समा जाएगी और मैं भी धरती पे समा जाऊंगा। मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, ये राजपाट मेरे बड़े भैया यानी सियापति राम जी का है, तो ये उनको ही मिलेगा। उनको ये 14 वर्ष के बाद वनवास काटने के बाद ये राजपाट मिलता है। इस रामायण में हमको देखा गया किस प्रकार सीता माता जी ने भी अपना 14 वर्ष का वनवास राम जी के साथ काटा। चाहती तो माता जी राजतंत्र में रह के यानी राजतंत्र में रह के अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सकती थी, परंतु उन्होंने नहीं ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे पति जी रहेगी वहीं पे मैं भी साथ चलूंगी, और उन्होंने राम जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा। रामायण में हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अब हम आते हैं रावण पे। दशरथ रावण नाम छोटा है सर, मगर इनके ज्ञान का कोई सीमित नहीं है। रावण आपको संगीतज्ञ भी था, महाज्ञानी भी था, महापंडित भी था, महाराजनीतिक भी था, बड़ा व्यापारी भी था। उसमें ऐसे ऐसे गुण थे जो आज की दुनिया में नहीं, पश्चिम काल में और आने वाले समय में किसी में देखने को नहीं मिलेंगे।
रावण में इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी कि वो मृत्यु को भी अपने विजय बना चुका था। उसको दशानंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि 10 दिमाग उसके एक दिमाग में समाये हुए थे। रावण को मारना असंभव था। रावण ने हर चीज पे, हर एक चीज पे विजय पा रखी थी। आपसे मैं एक सवाल पूछूं, खुद सोचो, जिस इंसान को मारने के लिए साथ साथ विष्णु जी ने धरती पर राम जी का अवतार लिया और 14 वर्ष का वनवास काटा और रावण को मारा, तो सोचो रावण कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होगा। आज के कलयुग में किसी इंसान को मारने के लिए एक दिन का बाद, एक सेकंड में खत्म हो जाता है, परंतु उस रावण को मारने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ा, तो कुछ तो रावण में बात होगी। रावण जी हमारे सियापति यानी राम जी से बराबर की बराबर टक्कर लेते हैं। रावण जी हमारे भोले बाबा यानी शिव जी के महाभक्त थे। कहते हैं कि रावण ने ही तांडव लिखी थी। यस, शिव तांडव रावण के द्वारा ही लिखी गई थी। शिव जी रावण को इतना अच्छा मानते थे और रावण ने अपनी भक्ति के कारण, अपनी महाभक्ति के कारण सोना की लंका शंकर जी से वापस ले ली थी। यस, रावण एक ऐसा शक्तिशाली बंदा था जिसने पूरी दुनिया पे ही अपना विजय कायम कर रखा था। रावण के पुत्र यानी इंद्रजीत, वह भी कोई आम बंदा नहीं था। उन्होंने भी इंद्रजीत पे विजय पाई थी और वे इतना ज्ञानी थे, इतने शक्तिशाली थे कि उनसे भी टक्कर लेना कोई आम बात नहीं थी। बट रावण से एक जगह ऐसी गलती हो गई जो उसका मृत्यु का कारण बना। वह माता सती यानी सीता माता को उठाकर लंका में ले आते हैं, तो यही कारण बनता है उनकी मृत्यु का। रावण को समझाने वाले बहुत सारे लोग थे कि ऐसा जो आपने किया है ये बहुत गलत किया है। आप सीता माता को नहीं, माँ दुर्गा को अपने जगह, अपने शहर, अपने देश में लेके आ गए हो। आप इज्जत के समेत, सम्मान के समेत उनको वापस छोड़ के आ जाओ। परंतु रावण किस में रह गया? घमंड में। घमंड ही उसको मिट्टी में दबा बैठा। उन्हें ये मानना था कि एक बंदर यानी बंदर जात और एक इंसानी जात के मुझे मार पाएगी, यही घमंड उनको मार गया। परंतु रावण कहीं ना कहीं जानता था कि जो सामने है सियापति राम जी, वो कोई और नहीं, भगवान है। परंतु अपनी बहन के सम्मान के लिए, यस, सुबर्खा के सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए वो भगवान से भी टक्कर ले गए। आज की दुनिया में क्या ऐसा कोई देखने को मिलेगा? आज के ज़माने में अगर किसी की लड़ाई हो जाए किसी बड़े लोग से, बड़े पैसे वाले से, बड़े गुंडे से, तो हम खुद ही सर झुका लेते हैं। पर रावण ये जानता था कि सामने कोई और नहीं, विष्णु भगवान है यानी सृष्टि रचयिता है। फिर भी उन्होंने उनसे युद्ध किया, उनसे बड़ी से बड़ी टक्कर ली, सिर्फ अपने सम्मान, अपनी बहन के सम्मान के लिए। रावण को समझाने वाले कुंभकर्ण भी थे। कुंभकर्ण ने इतना रावण जी को समझाया कि आप जिनको लाए हैं वो माँ दुर्गा को वापस राम जी के पास सम्मान समेत छोड़ के आ जाओ। पर रावण नहीं माना और हमारे कुंभकर्ण जी अगेन युद्ध करने जाते हैं युद्धभूमि में और वे लक्ष्मण के द्वारा मारे जाते हैं। मुझे कुंभकर्ण का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा। अगर आपने उलट रामायण देखी होगी तो मुझे नहीं याद, एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा जो वो विभीषण से कहते हैं। विभीषण से जो कहते हैं वो डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। विभीषण, ए भ्राता, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो शरीर उस अंग का त्याग नहीं करता। मैं जानता हूँ कि हमारे भ्राता बड़े भैया रावण गलत है, परंतु सही का साथ तो दुनिया देती है, गलत का साथ कौन देगा? वह भी दृश्य कौन सा ऐसा दृश्य होगा जब रावण का मृत्यु शरीर जहाँ पड़ा होगा उसके इर्द गिर्द उसके बच्चे, उसके भाई का दृश्य मृत शरीर पड़ा होगा। उस दृश्य को देख के भी ब्रह्मा लोक में बैठे, स्वर्ग में बैठे सभी लोग अपना मस्तक झुका देंगे। हे विभीषण, राम के भ्राता लक्ष्मण से कुछ सीखता। उसने किस प्रकार से अपने भाई के प्रेम के लिए, अपने बड़े भैया के प्रेम के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। वो हर तरीके से, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहा। परंतु सृष्टि कुछ और चाहती थी। सृष्टि सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना चाहती थी। यहाँ पे मैं विभीषण जी को गलत नहीं कहूँगा। धर्म की स्थापना और सही का रास्ता देना कोई गलत बात नहीं होती। ये बात रावण जी भी जानते थे और हमारे विभीषण जी भी जानते थे और हमारे धृतराष्ट्र भी जानते थे। लंकापति रावण जी आज हम उनको जलाया जाता है सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये पता चले अधर्म का नाश हो, लोगों के अंदर जो पाप भरा दिमाग के अंदर उसका नाश हो। तो यार अगर मेरी इन बातों में कहीं भी आपको कुछ बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट लिखिए। जय श्री राम।
हम बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो में मेरा नाम है महेंद्र सिंह, मेरे चैनल का नाम है फिल्मी ज्ञानी।